हेलो डियर ऑल। नाउ अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से जनरली आपके पास कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम मींस रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट, उसका एप्लीकेशन पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो देखिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और फील्ड लाइंस का मतलब आपके पास होता क्या है। जैसे आपको नेम से पता चल रहा है कि आपके पास फील्ड का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया। क्लियर? जैसे सपोज करिए कि मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे ये बार मैग्नेट लेता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और एक दूसरा मैंने बार मैग्नेट लिया, आपके पास इसका भी ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। क्लियर? तो आपके पास होगा क्या कि जब तुम दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर आओगे देन यू विल फील कि दोनों में रिपल्शन होती है। और वो जब दोनों में रिपल्शन होती है ना, देन वो चीज आप अपने आप फील करते हो कि दोनों में वो रिपल्शन हो रही है, कि वो फोर्स एक्सर्टेशन हो रही है। क्लियर? मतलब ये दोनों आपस में रिपेल करते हैं, और जब वो रिपेल करते हैं तो वो चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे फील करते हैं। क्लियर? तो वही चीज आपके पास क्या होती है कि वो किस वजह से होती है कि इसके अराउंड एक पर्टिकुलर एरिया है और इसके अराउंड भी एक पर्टिकुलर एरिया है, जिसमें वो हमें क्या हो रही है, फोर्स एक्सर्टेशन एक्सपीरियंस हो रही है, फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रही है। क्लियर? तो ये जो एरिया इसके अराउंड प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर पोल के अराउंड, जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट फोर्स का एक्सपीरियंस कर सके, तो वही चीज आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब क्या होता है, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्लियर? जैसे मान लो अगर मैं साउथ ले रहा हूं और यहाँ पे क्या ले लूं, नॉर्थ ले लूं, तो देन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक्सर्टेशन आपके पास वो हो रही है। क्लियर? तो मतलब है क्या मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब देखिए यहां पे मैंने फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करना है। फील्ड लाइंस के बारे में क्या डिस्कशन करनी है, एक्चुअल में फील्ड लाइंस आपके पास होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्या। दीज आर द स्ट्रेट लाइन और कर्व टाइप ऑफ लाइन। मतलब ये आपके पास स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ये इस टाइप से कर्व भी हो सकती हैं। अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कि स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट तो ऐसे बनेगा और कर्व लाइन पे आपके पास टेंजेंट इस टाइप से बनेगा। अगर तुम उस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, देन आपको किसकी डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप कहते हो ना कि एक मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, दूसरा मैग्नेट है, दोनों पास लेकर आते हो तो फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो फील्ड बनी होती है ना, उस फील्ड किसकी बनी होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आपके पास बनी होती है, जिसकी वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और एक चीज याद रखना, इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, यूनिकली एग्जिस्ट करती है। क्लियर? मतलब अगर मैं इसके इस पॉइंट पे वैल्यू देखूं और यहाँ पे वैल्यू देखूं, यहाँ पे वैल्यू देखूं, हर एक पॉइंट पे यूनिकली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मतलब एक पॉइंट पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक पॉइंट पे दो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये चीज आपने ध्यान देनी है। क्लियर? और ये जो बी आपके पास है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसे बोलते हैं, जो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे पूरी डिटेल में। तो ये है मेरे पास अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। These are the straight line or the curve type line at the any point of which if tangent is drawn then it gives the direction of magnetic field at that point. Clear? अब देखिए मैंने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टीज में क्या है, पहले इसकी दो प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं डेफिनेशन में। जैसे ये क्या होती है, दीज आर द स्ट्रेट लाइन और कर्व टाइप लाइंस, ये होगी उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं देन वो किसकी डायरेक्शन मुझे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर? तो ये उसकी होगी सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी याद रखना, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करेंगी देन एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन तो आपके पास क्या होगी, एक ही पॉइंट के अबाउट दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। एक यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, एक यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अब एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस होती हैं एंड दे फॉर्म द क्लोज लूप। मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बार मैग्नेट का केस लेता हूं, इसमें सिंपली बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हम बाद में करेंगे। जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इन द इंटीरियर साउथ टू नॉर्थ जाती हैं एंड आउटसाइड वो कैसे चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ।
इन द इंटीरियर साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड कैसे चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ। तो इस टाइप से आपके पास वो चलेंगी लाइक दिस, और यहाँ पे ऐसे। मतलब क्या है कि अगर मैं देखता हूँ कि वो कॉन्टिन्यूटी में चल भी रही हैं और वो क्लोज लूप भी फॉर्म कर रही हैं, क्लियर, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या होते हैं, दीज आर द कॉन्टिन्यूस एंड दे फॉर्म क्लोज लूप, क्लियर। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस टाइप से हमने क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टी, और मेनली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है और ये है, मींस दीज आर द क्लोज लाइन, ठीक है। और ये क्या होंगी, आपके पास कॉन्टिन्यूस होंगी, क्लियर। और ये आपके पास क्या होंगी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज हर एक पॉइंट पे वैल्यू यूनिकली एग्जिस्ट करती है, क्लियर। एनी डाउट?